गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 1। कौन सा पढ़ने वाले? क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। देखो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। क्या नाम है? रेशनल नंबर। ध्यान से सुनो, रेशनल नंबर एक छोटी सी कहानी है, 2 लाइन की, सुनना समझना। रेशनल नंबर बेटा क्या है कि सारे के सारे नंबरों की एक अपना घर है। जैसे नेचुरल नंबर है उनका अपना घर है, होल नंबर का अपना घर है। रेशनल नंबर को एक अपना घर नहीं, खुद का नहीं मिल रहा कि रेशनल नंबर होते क्या है, कैसे होते हैं, हम कैसे पहचाने, क्या पहचान है इनकी। ध्यान से सुनो, रेशनल नंबर पहचानने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मान के चलो, पहले यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर। क्या लिखा है बेटा? नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे नंबर बेटा जो 1 से स्टार्ट होकर के शुरू होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। यानी कि 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक चले जाए, इनफाइनाइट तक जाएंगे, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है ना? नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद बेटा आती है होल नंबर। कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ध्यान रखो, ये जो सारे के सारे नंबर है इनमें ही आ जाए होल। होल में केवल फर्क क्या है? होल में और इनमें केवल कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ जीरो का फर्क है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, होल नंबर में जीरो मिल जाता है। क्या मिल गया? देखो सोचो, होल नंबर जीरो को भी अपना घर मिल गया। जीरो को नेचुरल नंबर का अपना घर है कि भाई 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर कहाँ रहेंगे? नेचुरल में रहेंगे। उसके बाद होल नंबर, उनको जीरो भी दे दिया तो उसको होल नंबर कह देंगे। उसके बाद यहाँ नंबर आते सॉरी, कुछ नंबर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब ऐसे नंबर, जी देखो प्लस में आ गए, जीरो भी आ गए, सब कुछ आ गया। एक नंबर लाइन देखो ध्यान से, क्या देखते हैं? नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर क्या है? जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 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 माइनस, ये एक साइड बेटा माइनस के और एक साइड किसके बच्चों? प्लस के, है ना? समझना बेटा, ये सारे जो इधर के नंबर थे 1 से जो स्टार्ट होंगे वो नेचुरल बन गए, जो जीरो से स्टार्ट होंगे वो क्या बन गए? होल नंबर। माइनस वाले कहाँ जाए बेचारे? इनको भी कहीं जगह चाहिए। तो ये सारे नंबर जो इतने हैं, इतने सारे, इन सबको मिला के बना इंटीजर। का क्या बना बेटा? इंटीजर। जो हमारा यहाँ दिया गया इंटीजर्स, क्या बना? इन सारे नंबरों। अब इनमें 2 प्रकार के थे, एक अलग है, ये अलग है। तो जो नंबर प्लस के थे उन्हें बोला गया पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला गया? पॉजिटिव इंटीजर। और जो बेटा निगेटिव थे, जिनके सामने माइनस लगा था, उन्हें बोला गया निगेटिव इंटीजर। क्या बोला गया बच्चों? निगेटिव इंटीजर बोला। पॉजिटिव इंटीजर, इन सभी नंबरों को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? तो एक बात समझो, समझना, ध्यान से देखना, इन सारे नंबरों में कहीं भी रेशनल नंबर आया है क्या? रेशनल नंबर क्या होता है, हम कैसे पहचाने? ध्यान से समझो। रेशनल नंबर बेटा वो चीज है कि मान के चलो मैंने कहा एक सेब है, एक सेब को 2 लोगों में बांट दो। एक सेब को कितने लोगों में बांट दो भाई? 2 लोगों में एक सेब को बांटोगे तो सेब, एक सेब है अपने पास एक, इसको 2 लोगों में बांटा तो 2 का डिवाइड कर दिया, यहाँ 1/2 आ गया। मान के चलो 1/3 कर दे, एक सेब को 3 लोगों में बांट दिया, एक सेब को बेटा 4 लोगों में बांट दिया, मतलब 1/4। जैसे ये नंबर बन के आ रहे हैं, एक सेब था उसे 2 लोगों में बांटा, 3 में बांटा, 4 में बांटा, अलग अलग बांट दिया, इसी को हम बेटा बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ऐसे नंबर, बट यहाँ एक बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें अपन p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो कभी बराबर, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है सर इसका? बेटा मतलब सीधा साधा सिंपल है, q रेशनल नंबर की जीरो से दुश्मनी है। रेशनल नंबर की जीरो से क्या है? दुश्मनी। रेशनल नंबर में जीरो की दुश्मनी क्या है कि भाई p ऊपर कुछ भी लिख दो, नीचे आपको जीरो नहीं चाहिए, यानी कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। मान के चलो मैंने लिखा 2, 2 के नीचे 1 लिख दे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। तो सर ऊपर जीरो, ऊपर आ जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जीरो आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? नीचे जीरो नहीं आएगा तो इसे हम बोले रेशनल नंबर है। आगे ध्यान से देखो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्या बोला जा रहा है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ अ रेशनल नंबर के रेशनल नंबर की सर प्रॉपर्टी क्या क्या है? कि रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान से देखना कि प्रॉपर्टी कौन सी है। देखो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टियां, प्रॉपर्टी में क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है क्लोजर। कौन सी प्रॉपर्टी है?
क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि सारे नंबरों को अपन को जोड़ना है, ऐड करना, सारे काम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ एक प्रॉपर्टी आपके पास आई है, कौन सी बेटा प्रॉपर्टी है, देखो नाम समझना इसका, कम्युनिकेटिव। क्या है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्या होती है, कौन सी होती है कम्युनिकेटिव में, याद क्या रखना, प्लेस चेंज होते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं बेटा, प्लेस, यानी कि 0 इधर है 7 इधर है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में प्लेसेस चेंज होते हैं, यानी कि स्थान। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2 + 4 बराबर 4 + 2 बराबर आंसर 6 है, चाहे बेटा इसको इधर लिखो या उसको उधर लिखो, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, बराबर में 6 आएगा। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, कम्युनिकेटिव। अब आगे ध्यान से देखना कि मान के चलो इस प्रॉपर्टी के बाद में जो प्रॉपर्टी हमारे पास है एक और है, नाम क्या है, देखो ध्यान से यहां दिया बेटा एसोसिएटिव, कौन सी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट्स चेंज, मैंने कहा 2 × 3 × 5 बराबर में मैं लिख दूं 2 × 3 × 5। यहां मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया, इधर बेटा मैंने इन दोनों को रख दिया, दोनों के ब्रैकेट चेंज हो गए, एक ब्रैकेट इधर था दूसरा उधर है, ब्रैकेट्स जैसे ही चेंज हो गए, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलो देखते हैं, कुछ चीजें ध्यान से देखना, आगे चलते जाते हैं। इसमें एक चीज दी गई बेटा आपको, रोल ऑफ जीरो। क्या दिया है, रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो का मतलब क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने लिखा 2 + 0 बराबर में लिखूं 0 + 2, आंसर बेटा क्या आएगा 2। जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है, कभी नहीं पड़ता सर। जीरो को चाहे किसी भी नंबर में जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस, दूसरी चीज यहाँ पे क्या दी है, मान के चलो मैंने कहा -5 + 0 बराबर में 0 - 5, आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा -5। यानी कि जीरो से कोई भी नंबर को प्लस करें या जीरो से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है सर, मान के चलो मैंने कहा 0 × 5 किया तो आंसर क्या आएगा 0। जीरो का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से करते हैं तो सब कुछ जीरो हो जाता है। जीरो क्या कहता है कि मैं तो जीरो हूं, मेरे साथ अगर लड़ोगे तो सबको जीरो कर दूंगा। यानी कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। और प्लस माइनस करोगे तो जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरी सिचुएशन में बेटा दिया रोल ऑफ 1। क्या लिखा है बेटा, रोल ऑफ 1। 1 का रोल क्या है कि 1 का रोल ये है बेटा, किसी भी नंबर में अगर 1 प्लस करोगे या 1 को माइनस करोगे तो उस नंबर पे फर्क पड़ता है। क्या होगा बेटा, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं 1 का तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर दूं तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल चीज याद क्या रखनी है कि जीरो के रोल में प्लस माइनस करने पर, किसी भी नंबर में जीरो को प्लस माइनस करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करें 1 का तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसके बाद आगे ध्यान से देखना, कुछ चीजें समझना क्या दी गई है ना। चलो देखो, यहां हमारा पास क्या आंसर दिया गया, कुछ चीजें समझना देखना। पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन में क्या है, यहां देखो क्या दिया गया, नंबर क्या दिख रहा है 4/5 × 1। 1 यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 की जो है बेटा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। यहां ध्यान से देखो 13/17, 2/7, 2/7 प्लेस चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज अपने कहाँ होते थे, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था प्लेस चेंज कहाँ हो रहे हैं, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट चेंज है, कम्युनिकेटिव में क्या चेंज होता है, प्लेस कहाँ हो रहा है, तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ या ना। ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, ब्रैकेट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी है, एसोसिएटिव। आंसर बता दोगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्या है कि प्रोडक्ट 2/3 × 3/5, ये दोनों रेशनल नंबर है। उन्होंने बोला प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब कर दो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये अभी क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है, हाँ या ना। यानी कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से करते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का बेटा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या लगे तो आप हमें बताइएगा। ओके, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज चैप्टर क्या हो गया बेटा, कंप्लीट है। और आगे देखो, आगे वीडियो और आते रहेंगे सारे क्लास के, क्लास 8 9 10 के
आप लोग आसानी से देखें और समझें।